हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों से है। तो पहला प्रश्न है, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी पहले कितना था 100% और 50% बढ़ा दिया गया तो 100 में 50% को जोड़ लेंगे। पहले 100 लिखे, 100% को यहाँ लिखेंगे और 100% में 50% को जोड़ देंगे तो 150 को यहाँ लिखेंगे गुणे, और फिर 100 को यहाँ लिख देंगे और यहाँ फिर 150 को लिख देंगे। यहाँ एक जीरो काट देंगे, यहाँ एक जीरो काट देंगे, जीरो यहाँ कटेगा, जीरो यहाँ कटेगा। अब हम 10 का 10 में गुना करेंगे तो 10 दहा में 100, यानी गुणनफल 100। वैसे ही 15 का हम 15 में गुणा कर देंगे तो 15 दहा में 150 और 15 15 30 45 60 75 225। अब हम 225 में से 100 को घटा देंगे तो हमारा आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 225 में से 100 जा तो कितना होगा, 225 में से 100 जा तो 125। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सतह के क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हुई है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, पहले कितना था 100%, अब उसके क्षेत्रफल में और 100% की वृद्धि कर दी जाएगी, यानी 200 हो जाएगा। जोड़ देंगे 100 जोड़ देंगे तो 200। पहले 100 को लिखेंगे गुणे फिर 100। वैसे ही 100% की वृद्धि कर दी गई है 100% में तो 200 यहाँ लिख देंगे, 200 गुणे 200। यानी यहाँ एक जीरो काट देंगे, यहाँ जीरो कट जाएगा और यहाँ जीरो कटेगा और यहाँ जीरो कट जाएगा। अब हम 10 का 10 में गुना करेंगे तो गुणनफल 10 दहा में 100 होगा। वैसे ही हम 20 का 20 में गुणा कर देंगे तो 20 दहा में 200 और 20 दहा में 200 और फिर भी डबल कर देंगे तो 400, यानी 200 का डबल कर देंगे तो 400, यानी 20 में 20 का गुना कर देंगे तो गुणनफल 400 प्राप्त होगा। अब 400 में से हम 100% को घटा देंगे तो हमारा आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 400 में से 100 जा 300 हमारा आंसर, 300% आंसर हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी पहले 100% था, गुणे 100, और अब हम 100% में 10% और जोड़ देंगे, यानी 110 गुणे 110 हो जाएगा। अब हम यहाँ जीरो काट देंगे एक, और एक जीरो यहाँ काट देंगे, एक जीरो यहाँ कट जाएगा, एक जीरो यहाँ कट जाएगा। अब हम 10 का 10 में गुना करेंगे तो 10 का 10 में गुना किए तो गुणनफल 100 प्राप्त हुआ। वैसे ही हम 11 का 11 में गुना कर देंगे तो 11 दहा में 110 और 11 दहा में 110 और 11 121। अब हम 121 में से 100 को घटा देंगे तो हमारा आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 121 में से 100 जा तो 21%, यहाँ लिख देंगे 21%, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हुई है। 21% की वृद्धि हुई है तो ऑप्शन सी हमारा आंसर, ऑप्शन सी हमारा आंसर। प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए। पहले प्रश्न में हमने देखा था कि 50% की वृद्धि की जा रही थी, इसमें कमी की गई है। तो प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ठीक है, यानी पहले हम लिखेंगे 100% को गुणे 100, और फिर हम लिखेंगे 100 में से हम 50% को घटा देंगे तो यहाँ लिख देंगे 50%,
गुणे 50%। अब हम जीरो यहाँ कट जाएगा, यहाँ जीरो एक कट जाएगा, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। अब हम 10 का 10 में गुना करेंगे तो 10 दहा में 100 गुणनफल 100। वैसे हम 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 5 10 15 20 25 यानी गुणनफल 25। अब हम 100 में से 25% को घटा देंगे तो हमारा आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 100 में से 25 जा 75, 75 हमारा 75% हमारा आंसर, यानी वृत्त की परिधि के क्षेत्रफल में 75% की कमी हो गई है। ऑप्शन डी हमारा आंसर, ऑप्शन डी हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यानी पहले 100% था, 100% लंबाई 100% और चौड़ाई भी 100% था, और अब लंबाई में 12% और जोड़ देंगे, यानी 100 में 12% जोड़ देंगे लंबाई में तो 112 यहाँ लिख देंगे। रुक जाए, इसको मिटा ले पहले। 112 और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, यानी 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110। अब हम यहाँ जीरो काट देंगे, लेकिन हम यहाँ नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पे अंक है, और यहाँ का जीरो काट देंगे क्योंकि यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। अब हम 10 का 100 में गुना कर देंगे और 11 का 112 में गुना कर देंगे। तो या तो 10 का 100 में गुना कर दीजिए या तो 100 का 10 में, गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें आसान रहेगा 100 का 10 गुना 1000, गुणनफल 1000। वैसे ही 112 का हम 11 में कर देंगे, तो 112 का 11 में गुना करेंगे तो 112 का 10 बार में 1000, 120 और 11 बार में 1232, 1232 हमारा गुणनफल हुआ, 1232। अब हम 1000 को, यानी 1000 100% है, अब 1000 को 1232 में से हम घटा लेंगे तो हमारा आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 1000 यहाँ लिख देंगे, 1232 में से 1000 जा तो 232, यानी आंसर 23.2 हमारा, यानी आंसर हो जाएगा 23.2% की वृद्धि हुई है। आयत की क्षेत्रफल में 23.2% की वृद्धि, ऑप्शन सी हमारा आंसर।